कह रहे हैं 24 में दोबारा हम सत्ता में आएंगे। प्रधानमंत्री जी थोड़ी तो संवेदनशीलता दिखाइए। नमस्कार, SPN न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। मणिपुर में जब महिलाओं के साथ दरिंदगी हो रही थी, उनके साथ हैवानियत हो रही थी, जब उनके घर जलाए जा रहे थे, उनके परिवार वालों को जलाया जा रहा था, 200 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी थी, तब मणिपुर के हालात जानने के लिए मणिपुर पहुंचे थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। उनका दर्द उन्होंने जाना, उनकी समस्याएं जानी और केंद्र सरकार से गुहार भी लगाई। गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगाई कि मणिपुर की घटना पर उनको नजर डालने की जरूरत है, उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने की जरूरत है, उनके लिए, मणिपुर के लोगों के लिए इंसाफ की जरूरत है। ये बात कहते हुए राहुल गांधी नजर आए थे। लेकिन अब अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए केंद्र सरकार किस तरीके से, बखूबी तरीके से यहां पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर ही हमला बोलती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मणिपुर की घटना पर जो है वो शर्मसार कर देने वाली घटना पर राहुल गांधी पर ही जो है आग लगाने का आरोप लगा रही है। दरअसल संसद में जब मणिपुर को लेकर सवाल स्मृति ईरानी से किया गया, तब मॉनसून सेशन में मणिपुर में राहुल गांधी ने आग लगाई है, ये कहती हुई वो स्मृति ईरानी नजर आई। तो स्मृति ईरानी का संसद में रौद्र रूप एक तरीके से देखने को मिला और पलटवार करते हुए राहुल गांधी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि मणिपुर में उन्होंने आग लगाई है। दरअसल बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बुधवार को संसद कार्यवाही के दौरान मणिपुर को लेकर कांग्रेस पर बिफर पड़ी। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मणिपुर में हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में राहुल गांधी ने आग लगाई है। स्मृति ईरानी ने यह हमला राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद के एक सवाल के जवाब में किया। बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में मौजूद थी। तभी पश्चिम बंगाल से कांग्रेस की सांसद अमी याग्निक ने स्मृति ईरानी से सवाल किया कि वो और मंत्रिमंडल में मौजूद उनकी महिला सहयोगी मणिपुर के मुद्दे पर कब बोलेंगी। इस सवाल पर स्मृति ईरानी काफी गुस्से में आ गई और उन्होंने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद के बयान पर वो आपत्ति दर्ज करती हैं। महिला मंत्रियों और महिला राजनेताओं को मणिपुर के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे बताइए कब आप में हिम्मत होगी कि राजस्थान की घटना पर बोल सके, आप में कब छत्तीसगढ़ पर बोलने का मुद्दा कब होगा, बिहार में जो हो रहा है उस पर बोलने का साहस कब होगा। ये बार बार जो है स्मृति ईरानी निशाना साधती हुई नजर आई। यानी कि मणिपुर पर जब उनसे सवाल किया जा रहा था तब वो तमाम विपक्षी पार्टियों को राजस्थान की घटना याद दिला रही थी, छत्तीसगढ़ की घटना याद दिला रही थी, बिहार की घटना याद दिला रही थी और पश्चिम बंगाल की घटना याद दिला रही थी। तो सीधे तौर पर यहाँ पर यही होगा कि जब आपसे आपकी घटना को लेकर के सवाल किया जाएगा, मणिपुर जैसी घटना को लेकर के सवाल किया जाएगा, तो आप पलटवार करेंगी कांग्रेस पार्टी पर, तमाम विपक्षी पार्टियों पर। लेकिन अपनी सरकार में कहाँ गलती रह गई, कहाँ कमियां रह गई, उस पर पर्दा डालने की आप तमाम कोशिशें करेंगे और उसका जवाब आपके पास नहीं होगा। बहरहाल संसद में किस तरीके से यहाँ पर स्मृति ईरानी तगड़ा भाषण देती हुई नजर आ रही है, सुनिए। जैन साथियों, आज टीम इंडिया के आंदोलन का चौथा दिन है। 3 रातें इसी संसद परिसर में एक ही आवाज लगाते रहे हम लोग कि प्रधानमंत्री जी सदन में आइए और मणिपुर की हिंसा पर जवाब दीजिए। देश का एक हिस्सा जल रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, दरिंदगी हो रही है, हैवानियत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोग रिलीफ कैंप्स में रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन देखा प्रधानमंत्री जी को आपने क्या क्या बयान दे रहे हैं। इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। और कल उनका एक बयान आता है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 24 में दोबारा हम सत्ता में आएंगे। प्रधानमंत्री जी थोड़ी तो संवेदनशीलता दिखाइए, थोड़ा तो दर्द अपने मन में दिखाइए। देश का एक हिस्सा जल रहा है, आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं। अभी भी आपको चिंता है 24 की, कैसे दोबारा सत्ता में आएंगे। मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे विनती करना चाहता हूं, सोचिए जरा, एक ऐसा व्यक्ति जो एक हिस्सा देश का जलता रहे और उसको सत्ता की भूख सताती रहे, दोबारा सत्ता में
आने की चिंता सताती रहे, वो आपका रखवाला कैसे हो सकता है? वो आपको सुरक्षा कैसे दे सकता है? देश के प्रधानमंत्री पर मुझे चंद लाइनें याद आती हैं। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो जानो बदन को खतरा है। माली खुद नोच डाले फूलों को तो चमन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है। सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। इस वतन को, इस मुल्क को ऐसी निकम्मी सरकार से खतरा है जो इतनी बड़ी हिंसा, दरिंदगी और हैवानियत के बाद भी खामोश है। आइए हम सब मिलकर मोदी सरकार को जगाएं और उनसे मणिपुर पर जवाब मांगे। मणिपुर में शांति बहाली होनी ही चाहिए। वो हमारे देश का एक ऐसा अंग है जो बॉर्डर स्टेट है और वहां शांति और अमन की सख्त जरूरत है। हम सबको मिलकर मणिपुर के साथ खड़ा होना। जय हिंद। तो सुना आपने, स्मृति ईरानी का ये भाषण तगड़ा भाषण नहीं है, ये एक तरीके से जो उनकी कमियां हैं वो छुपाने का एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर वो इस तरीके से चिल्लाती नहीं संसद में तो वो कैसे बता पाती कि मणिपुर की घटना तो छोड़िए, आप छत्तीसगढ़ की भी देख लीजिए, बिहार की भी देख लीजिए और पश्चिम बंगाल की भी देख लीजिए, राजस्थान की भी देख लीजिए। बहरहाल स्मृति ईरानी ने पर्दा तो डाल दिया, लेकिन आखिरकार कब तक मणिपुर की घटना पर केंद्र सरकार चुप्पी साधे रखेगी? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।